निकाले थे और उसी में मेरी सेहत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तो एक और दवाई अंदर ऐड होके आती थी और इसी तरह से बहुत सारी तकलीफों से मैं गुजर रही थी। और नी का रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला था, 3 बार स्टोन का ऑपरेशन करवा चुकी थी और लास्ट में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि पसलियों का खतरनाक मेरा दर्द था, जो मैं 1 घंटे से ज्यादा न बैठ सकती थी, न खड़ी रह सकती। आज भी वो सिचुएशन में याद करती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है और रियली वो बहुत खतरनाक पेन था। तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच मिस्टर रमन चौहान, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। एवरी सिंगल डे थैंक्स, क्योंकि उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी बताई है, एक नई जिंदगी दी है ये प्लेटफॉर्म के साथ मुलाकात कराने के बाद। तो उन्होंने जो भी बोला वो मैंने किया। जब डे 1 मैंने न्यूट्रिशन लिया, मैं 1 घंटा नहीं 4 घंटा खड़ी रह सकी और चौथे दिन नॉर्मल, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट मेरा आया है। पहले ही 2 महीने में 9 केजी वेट लॉस हुआ है एंड टुडे आई एम 54 एंड फिट एंड फाइन और मैं मेरी लाइफ को एवरी सिंगल मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। सो ये मेरा एक रिजल्ट था। सो अगर रिजल्ट अच्छा लगा है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आपको भी इसी तरह से किसी को रिजल्ट देना है, कोई है ऐसी कोई तकलीफ में, तो आप जरूर इसको इस प्लेटफॉर्म के साथ मुलाकात करवाइएगा। तो आज चलते हैं हम, आज हमारा बहुत बड़ा दिन है, वुमेन्स डे है आज। तो ऑल द वुमेन्स, आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज के दिन की स्थापना किस तरह से हुई थी? आज 8 मार्च है। 8 मार्च को ही वुमेन्स डे मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और उसको एक अलग दर्जा दिया जाता है और ये संस्कृति बहुत सारी कंट्रीज में फैली हुई है। और उसके अंदर एक संस्कृत में एक श्लोक भी है लेडीज के लिए, जो पूजा होती है लेडीज के लिए। तो उसके लिए यश्य पूजन्ते नार्यास्तु तत्र रमन्ते देवता, जहां नारी का पूजन होता है, उसका मान सम्मान होता है, वहां पर देवताओं का भी वास होता है। ओके, तो ये हमें हमारी जो परंपरा है, बेटी है, बहू है, कोई भी है, कोई भी रूप में आपके सामने आती है, तो उसका मान सम्मान करना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही नहीं बोला जाता कि नारी तू नारायणी शक्ति, बहुत सारे नाम है नारी के, राइट? सो वो नारी, हम कुछ भी बोलते हैं, हम बात करते हैं, हमें जो एनर्जी आती है वो भी एक स्त्रीलिंग है। ओके, एनर्जी कैसी है आपकी, ऐसे पूछा जाता है। तो हर जगह पे नारी एक शक्ति है। और कहीं पे भी अगर आप देखो कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का नाम लेते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई एक नारी का हाथ रहता है, सपोर्ट रहता है, उसका बैक से सपोर्ट रहता है, पीछे से कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प करती है। ओके, मन में ममताओं की करुणा भरी वो नारी रहती है, भाव उसके अंदर बहुत ही अच्छे भाव रहते हैं। थोड़े 2 शब्द उसको कुछ बोल दिया तो वो इमोशनल हो जाती है। तो बहुत सारी जगहों पे पूरा परिवार कंप्लीट तब होता है जब नारी और नर दोनों रहते हैं तभी। पर नारी का बहुत बड़ा पार्ट रहता है और उसको समाज को लेके, बच्चों को लेके, और वो नारी आपकी बहन हो सकती है, वो नारी आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी, मम्मी, जो भी है, कोई मासी, काकी, कोई भी है, तो वो आपकी एक सम्मानीय पात्र है। तो उनको हमें बहुत ज्यादा सम्मान देना है। आज तो लोग देते ही है, जो स्पेशल डे है उसके लिए, पर ये हमें एवरी टाइम करना है। ओके, जब एक पर्सन को अगर एजुकेट किया जाता है तो शायद वो खुद एक एजुकेटेड बनता है। जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तब सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है, एक पीढ़ी पूरी शिक्षित होती है। अगर वो संस्कार और आगे बढ़े तो बहुत सारी पीढ़ी शिक्षित हो सकती है। ओके, एंड हमारे इंडिया की ही बात करें तो लेडीज के लिए बहुत सारी वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने अपना नाम किया है, जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो उसमें हम भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये हम भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, राइट? इंदिरा गांधी पूरा देश चला सकती है, तो हम भी अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमिटमेंट हम ले सकते हैं। लता मंगेशकर जो अभी अभी हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भी एक नाम कमाया है। हमारे पास सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावड़ा है, और सबको मालूम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या उन्होंने अपनी मर्दानगी दिखाई है, किस तरह से उन्होंने अपने खुद के देश को बचाने के लिए कितनी जबरदस्त लड़ाई की। तो हम क्या क्या चीजें याद करें, बोलने के लिए बोले तो ये 1 दिन 5 मिनट जो मुझे दिया गया है वो बहुत ही कम है। ओके, सो हमें अपने आप को जगाना है, हमें अपने आप को जगाना है।
नारी किसी समुदाय की प्रगति कर सकती है, घर का तो प्रगति करती ही है, लेकिन वो कोई संस्था में जाती है तो भी बहुत ही अच्छा उसका बेस्ट करती है, बहुत अच्छा अपना बेस्ट करती है। ओके। और अगर बात करूं तो नारी बहुत सारी जगहों पे अपना बलिदान देती है। वो प्रेगनेंसी से लेके अपना घर से लेके अपने जन्म से लेके आखिरी सांस तक उनकी पूरी जिंदगी के साथ लड़ाई रहती है। तो वो एक अकेली बहुत सारी चीजों के सामना करती है, वो जॉब भी करती है, बिजनेस भी करती है, बच्चों को भी संभालती है एंड समाज को भी संभालती है, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है। फिर भी हस्बैंड जब आते हैं घर पे तो उसको पानी का ग्लास दिया जाता है। तो जो भी है करते हैं, हम अपना फर्ज अपना धर्म समझ के करते हैं। और नारी को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि गाइस हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी जगहों पे अपना नाम करना है, बहुत सारे फर्ज हमें निभाने हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को फिट एंड फाइन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये शरीर आपको ये सारी चीजें करवा रहा है तो आपको नहीं लगता कि आपके आपके शरीर को ध्यान रखना चाहिए, आपकी आपकी हेल्थ को ध्यान रखना चाहिए, आपके आपको दिमाग को थोड़ा सांत्वना मिले, इस तरह का कुछ करना चाहिए। मेडिटेशन है, योगा है, वर्कआउट है। और उसके बाद ऊपर से अगर हमारा ये न्यूट्रिशन जाता है, अच्छी तरह से आपने अपनी लाइफस्टाइल को अपनाया है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। आप भी कम नहीं हो, आप इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, झांसी की रानी जो भी चाहो वो बन सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है, आप उड़ सकते हो, आप आसमान को छू सकते हो, आप अपनी लाइफ को खुद एंजॉय कर सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह के खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट बन सकते हो। सो बहुत सारी झलक आपको नजर आएगी। बस एक ही चीज है, आप अपना डिसीजन लीजिए, आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आप सहन करते जाते हो, आप अपना हेल्थ का जो चैलेंज है वो सहे जाते हो, तो वो सहन नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, आज यहाँ पर आपको किसी ने इनवाइट किया, आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। वो आपको आपके हेल्थ चैलेंजेस से बाहर निकालने में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करेंगे। ओके। और आप कम नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और खुद के लिए जीना सीखिए। किसके लिए जीना सीखिए? खुद के लिए जीना सीखिए। और मैं मेरे एवरी सिंगल डे मोमेंट को मैं एंजॉय करती हूँ। आज का दिन जो गया है, जाने वाला है, वो वापस नहीं आने वाला है, इसीलिए खुद के लिए जिए, खुद ही खुद के घर में ऐश्वर्या राय बनिए। आप जो भी हीरोइन को फॉलो करना चाहते हो, जिसको भी करना चाहते हो, जिसको जिसके जैसे बनना चाहते हो, जो ड्रेस आपको पहनना है वैसे बनने की पूरी कोशिश करिए, जी जान लगा दीजिए और अच्छी तरह से रहिए, स्माइल करके रहिए। बहुत सारी जगहों पे हम अपना गुस्सा हाई करते नहीं करना है, वो हमारा काम नहीं है। हम एक अच्छे पर्सन है, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो हम अपना बेस्ट करेंगे आज के बाद। ओके। सो कितने लोग मेरे साथ है बेस्ट करने के लिए? हाँ, ऑल दी लेडीज। ओके। तो अपना बेस्ट, अपना फर्ज निभाना है, अपना धर्म निभाना है, हमें किसी को बताना नहीं है, खुद के लिए करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच। मेरा पार्ट यहीं तक